अरवल के कुर्था में दहाड़े उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बहकावे में ना आए, लौट आएगा पिछला दौर। कुर्था के प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित सदस्यता महापर्व को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से अपील किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाएं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बिना किसी के नाम लिए ही कहा कि 15 वर्षों की सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य बना दिया था, फिर बनाने के फिराक में है, इसलिए बहकावे में ना आए। होगा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और इसी क्रम में सदस्यता महापर्व का आयोजन अलग अलग जगह के साथी करेंगे। यहाँ के साथियों ने किया है। शपथ पत्र उन लोगों के हाथ में दिया जाना है जिन लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली, और वैसे ही लोगों को शपथ लेनी। तो आपके हाथ में शपथ पत्र है, मैं पढ़ता हूँ पीछे से। आप लोग हम एक सेंटेंस या आधा सेंटेंस पढ़ेंगे, रुकेंगे, आप उसको दोहराइएगा, फिर उसके बाद हम। परिणाम अच्छा नहीं रहा, कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। तो इसलिए लगा कि क्या अलग बात है, इसको जाकर जरा नजदीक से देखने का कारण है। एक तो कारण है कि हम निकले हैं बिहार यात्रा पर, तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव जो अगले वर्ष होना है उस पर बात होगी। यात्रा के मुख्य मकसद में यह एक बड़ा विषय है। और यह जो इलाका है मगध का इलाका, और फिर हम यहाँ के बाद औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद से शाहबाद की ओर प्रस्थान करेंगे। तो शाहबाद और मगध का जो इलाका है, इस इलाके में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ, सबसे ज्यादा विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं, विधानसभा चुनाव शामिल करने का काम किया है। और अच्छी स्थिति इसलिए कि भारत सरकार में हमारे आज के प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री किसी ने नहीं सोचा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। भारत की सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित है, इसलिए अनुकूल परिस्थिति है, इस परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए। आप सब लोगों से आग्रह है इस विषय पर खराब हुई। बिहार में भी अच्छा काम करने वाली सरकार है। आपको याद होगा, पहले जब हम शिक्षा को लेकर के हम आवाज उठाते थे, हमने भारत सरकार में रहते हुए शिक्षा सुधार का आंदोलन किया था। हमारा मानना है कि जब तक शिक्षा गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा देने का इंतजाम नहीं होगा, तब तक गरीब घर के बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है। हम कुछ भी करें, बिहार की सरकार सड़क बना रही है, अच्छा काम कर रही, हमको बड़ी सुविधा मिल गई। पहले जब हम आते थे, सड़क की दुर्दशा थी, 6 घंटा में जहाँ पहुँचते थे अब 2 घंटा में पहुँचते हैं। तो सड़कों का जाल बिहार की सरकार ने बिछाने का काम किया। हर घर में आज बिजली राज्य की सरकार ने पहुँचाने का काम किया। तो काम तो बहुत कुछ राज्य की सरकार कर रही है, लेकिन एक शिक्षा का विषय है, इसमें भी बहुत काम राज्य की सरकार ने किया है। उन दिनों जब हम शिक्षा सुधार का आंदोलन करते थे, बहुत सारे लोग मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं,
पुराना पर्चा निकाल कर देखिएगा किसी के पास होगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। जब बिहार की जनता, देश की जनता खड़ी होगी, तब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग भी सोचने के लिए बाध्य होंगे, तब जाकर यह मामला आएगा, तब जाकर इसका समाधान होगा। और समाधान में हम यह नहीं कह रहे कि कोई दलित परिवार का, पिछड़ा परिवार का कोई बिना पढ़े लिखे या कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जज बन जाए, बिना मेरिट वाला जज बन जाए, हम यह कभी नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जिस तरह से IAS और IPS, कलेक्टर और SP की बहाली होती है और उसके लिए खुली प्रतियोगिता होती है, उसके लिए विज्ञापन निकलता है और उस विज्ञापन में कोई भी विद्यार्थी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, UPSC की तैयारी करता है, बैठता है, कम्पीट करता है और वह कलेक्टर SP बन जाता है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए भी होनी चाहिए। खुली प्रतियोगिता हो, जो भी बच्चा किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस परीक्षा में बैठे, मेरिट उसके पास होगी, परीक्षा पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए। का कोई जज नहीं तो सामान्य परिवार का भी कोई बच्चा, चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, भूमिहार परिवार का हो, ब्राह्मण परिवार का हो, वह भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता। क्या यह व्यवस्था सही है? और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और न्याय नहीं मिल रहा है। कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? जिसके ऊपर मुकदमा पर मुकदमा है वो लोग जवाब उठाएंगे। अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन भले लोग कह ले, लेकिन इस विषय को वही दे, तो उस सत्ता को छोड़कर हम सड़क पर आने का काम नहीं करते। तो हम सत्ता छोड़कर, सदन छोड़कर सड़क संघर्ष में आए। उसके बाद भारत सरकार में हम मंत्री थे, हमको किसी ने हटाया नहीं था, हम भारत सरकार में मंत्री थे। उस वक्त भारत सरकार में मंत्री होते हुए हम छोड़कर सड़क पर आए थे। हम अभी भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के पहले हम सदन में थे, विधान परिषद के हम सदस्य थे बिहार में। सदन की सदस्यता छोड़कर हम त्याग पत्र देकर के हम सड़क पर आए। तो जब जब हमने बदलाव किया, ध्यान रखिए, जो बरगलाने वाले लोग हैं उनको बताइए, कहेंगे लोग कि उपेंद्र कुशवाहा बदल जाते रहे। हमने जब जब बदलाव किया वो अपने सुख के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए बदलाव नहीं किया। सत्ता सुख के लिए बदलाव करने वाले लोग सड़क पर संघर्ष करते हैं और जहां कोई गुंजाइश दिखती है तो सीधे सत्ता में जाने के लिए, कुर्सी पर जाने के लिए किसी भी तरह का समझौता कर लेते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब जब बदलाव हमने किया है तो उस कुर्सी को लात मार करके हम सड़क पर आते रहे हैं। तो दूसरे लोगों की तरह हमने बदलाव नहीं किया है। और चूंकि हमारे मन में कहीं न कहीं जो बाल बच्चे हैं कोसेंगे आपको कि आपने तो देखा था कि कैसे चल रहा था, फिर भी वही ले जाकर बिहार को क्यों झोंक दिया, आपके बाल बच्चे कोसेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर, इतना अच्छा काम करने वाली सरकार बिहार में, दिल्ली में, इसको एक बार फिर से मौका देने का काम करना है, फिर से मौका देने का काम करना है। NDA की सरकार पटना में जिस तरह से काम कर रही, नीतीश कुमार जी ने जितना अच्छा काम किया है, एक बार फिर से NDA की सरकार को इस रूप में अगर मौका मिल गया तो जितनी भी कमी आपको अभी दिखती होगी, हम सब लोग वहाँ खुट्टा गाड़ कर उन कमियों को दूर कराने का काम करेंगे। और जैसा बिहार आप चाहते हैं, जैसा समाज आप चाहते हैं, जिस विरासत के आधार पे जगदेव बाबू और जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत के आधार पे समाज का निर्माण आप चाहते हैं, उस तरह का समाज निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में बनेगा। नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा और सामाजिक न्याय भी मुकम्मल तौर पे धरती पे उतर पाएगा। तो आइए आप सब लोग मिलकर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया है,
मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन मोर्चा संभाल हमने आपके भरोसे लिया है। आप सब लोगों से जमात बनाने का काम करना पड़ेगा। जमात में सब लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, जो भी न्याय से वंचित लोग हैं, वैसे तमाम लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वैसे तमाम लोग उस जमात के लोगों से हमको संबंध बनाना पड़ेगा। और वैसे लोग उस जमात के लोग कहीं भी अगर उनकी ओर से उम्मीदवारी होती है, उसको अपना उम्मीदवार समझना पड़ेगा, न कि सिर्फ हमारी जात का है, हमारे घर का है, उसको हम अपना उम्मीदवार समझकर अगर करेंगे तो पूरे बिहार की राजनीति नहीं हो पाएगी। पूरे बिहार की राजनीति करनी है तो आपको इन चीजों से सचेत रहना पड़ेगा। हम आप सब लोगों से ये आग्रह करने के लिए आए। अभी बड़ी चुनौती है सामने, आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को बहुत कुछ करना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने ऊपर दायित्व लिया है। हम आपसे कहने आए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ताकत आपसे मिलेगी। आपने हमेशा ताकत देने का काम किया। कई लोग आएंगे आपको फिर बरगलाने का काम करेंगे। कहते हैं कई लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, उनके आरोपों पर जरा आप सावधान होकर विचार कीजिए। कई लोग कहते हैं, कहेंगे आपको कि उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार बदल गए, उन्होंने रास्ता बदल दिया। भाइयों और बहनों, आप गौर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने रास्ता जरूर बदला है, लेकिन जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को कभी ओझल हमने नहीं होने दिया। हमको जाना है पटना। अगर जहानाबाद तरफ वाली सड़क जाम होगी तो हम लौटकर अरवल वाली सड़क से हम जाएंगे, लेकिन पटना पहुंचना है तो पटना ही पहुंचेंगे। हमने इस लक्ष्य को कभी ओझल नहीं होने दिया। और जो बदलाव हमने किया है, दूसरे लोगों की तरह कभी सड़क से सदन में जाने के लिए हमने बदलाव नहीं किया है। कभी संघर्ष से सत्ता में जाने के लिए हमने बदलाव नहीं किया है। जब जब हमने बदलाव किया है, हमने पहली बार राज्यसभा से जब इस्तीफा दिया तो राज्यसभा की सदस्यता आधा कार्यकाल जब बचा हुआ था, उस वक्त हमने इस्तीफा किया था। लोग एक दिन वार्ड का मेंबर को छोड़ना ही नहीं चाहता। और उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा की सदस्यता आधा से ज्यादा समय बचा हुआ था। यात्रा का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, इसका उद्देश्य है अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना। और इसी क्रम में यात्रा की शुरुआत हमने चौथा से युवा से नमन करके ये हमने करी है। पूरे बिहार में हमारी यात्रा जाएगी और बिहार में अलग अलग जगह से सब जगह लोगों से बात होगी, आम लोगों से भी बात होगी, पार्टी के साथियों के साथ भी बात होगी, एनडीए के साथियों के साथ बात होगी। और उसके आधार पर जो फीडबैक आएगा, उस फीडबैक को विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाते हुए उसमें योग होगा और बेहतर से बेहतर रणनीति हम लोग बनाएंगे ताकि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में। पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार कुशवाहा समाज को मगध में एक कर पाएंगे? देखिए, आप अगर बाकी जो जात के लोग हैं सिर्फ कुशवाहा को क्यों कर, अलग अलग क्षेत्र में आप देखते हैं तो कई क्षेत्र में इस तरह का उदाहरण आपको मिलते हैं कि जिसके बारे में परसेप्शन के हिसाब से है कि अमुक जात के लोगों को अमुक पार्टी में वोट देना चाहिए, वहाँ लोगों ने नहीं दिया। कई जगह वो हर जात पर यह बात लागू होती है, सिर्फ कुशवाहा पर क्यों? इसलिए अलग से कुशवाहा को अलग करके मत देखिए। हाँ, कोशिश जरूर है विपक्ष की ओर से कि कुशवाहा समाज को मूर्ख बना करके और फिर अपने पाले में कर लें। इस कोशिश में उन लोग नहीं सफल होंगे, क्योंकि भले बाकी कुछ भी हो, लेकिन उनकी नीयत क्या है सब लोगों को मालूम है। और 15 साल जो भुगता है लोगों ने, फिर वैसी स्थिति आ जाए यार, कहीं से लोग स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव में कहीं से इस तरह का मामला नहीं। सर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर कितनी सीटों पर लड़ेंगे या तो अभी तय नहीं है, समय आएगा तो तय होगा। कुर्था विधानसभा में सर आपके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? एक विधानसभा के लिए थोड़े हम यहाँ आए, तय होगा समय। जी सर, नवादा दलित कांड पर सर क्या कहिएगा, वहाँ जानी जो हुई है?
देखिए इस तरह की घटना तो कहीं भी हो तो सब लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक आदमी के लिए, आम जनता हो, सत्ता में बैठे हुए लोग हों, सबके लिए अब आज की तारीख में जिस तरह की घटना है कि घर जला दिया गया लोगों को, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन जिनके ऊपर जवाबदेही है वहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। सर कहा ऐसा जा रहा है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में भूमाफिया है। वहाँ तो बात सामने पहले ही आ गई है कि किनके संरक्षण वाले लोगों ने उकसाने का काम किया है, कौन लोग पीछे हैं वहाँ, तो साफ साफ वहाँ के बारे में बात आ ही गई, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। सर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रतिरोध रोज ग्रामीण कार्य, इसके बारे में क्या कहना सर? हाँ, ठीक बात है, मामला यह है स्मार्ट मीटर का, लेकिन अब इस विषय पर बात हो रही है, जहाँ भी संबंधित जगह वहाँ बात हो रही है। सर जीविका यात्रा का शुभारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए इसका उद्देश्य है अगले विधानसभा चुनाव में मजबूती से एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन पाए, इस बात के लिए माहौल बनाना। और इसी क्रम में यात्रा की शुरुआत हमने कोटा से बाबू की धरती से नमन करके ये हमने करी है। पूरे बिहार में हमारी यात्रा जाएगी और बिहार में अलग अलग जगह से सब जगह लोगों से बात होगी, आम लोगों से भी बात होगी, पार्टी के साथियों के साथ भी बात होगी, एनडीए के साथियों के साथ बात होगी, और उसके आधार पर जो फीडबैक आएगा उस फीडबैक को विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति बनाते हुए उसमें योग होगा और बेहतर से बेहतर रणनीति हम लोग बनाएंगे ताकि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में। पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का मतों का जो ध्रुवीकरण हुआ, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार कुशवाहा समाज को मगध में एक कर पाएंगे? देखिए आप अगर बाकी जो जात के लोग हैं सिर्फ कुशवाहा को क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में आप देखते हैं तो कई क्षेत्र में इस तरह का उदाहरण आपको मिलेगा कि जिसके बारे में परसेप्शन के हिसाब से है कि अमुक जात के लोगों को अमुक पार्टी में वोट देना चाहिए, वहाँ लोगों ने नहीं दिया। कई जगह वो हर जात पर यह बात लागू होती है, सिर्फ कुशवाहा पर क्यों? इसलिए अलग से कुशवाहा को अलग करके मत देखिए। हाँ, कोशिश जरूर है विपक्ष की ओर से कि कुशवाहा समाज को मूर्ख बना करके और फिर अपने पाले में कर लें। इस कोशिश में उन लोग नहीं सफल हुए, क्योंकि भले बाकी कुछ भी हो लेकिन उनकी नीयत क्या है सब लोगों को मालूम है। और 15 साल जो भुगता है लोगों ने, फिर वैसी स्थिति आ जाए यार कहीं से लोग स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव में कहीं से इस तरह का मामला नहीं। सर राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सीटों पर कितने सीटों पर लड़ेंगे या तो अभी तय नहीं है, समय आएगा तो तय होगा। कुर्था विधानसभा में सर आपके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अरे भैया एक विधानसभा के लिए थोड़े हम यहाँ आए, तय होगा समय। जी सर, नवादा दलित कांड पर सर क्या कहिएगा, वहाँ जनी जो हुई है सर? देखिए इस तरह की घटना तो कहीं भी हो तो सब लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक आदमी के लिए, आम जनता हो, सत्ता में बैठे हुए लोग हों, सबके लिए अब आज की तारीख में जिस तरह की घटना है कि घर जला दिया गया लोगों को, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन जिनके ऊपर जवाबदेही है वहाँ स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। सर कहा ऐसा जा रहा है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में भूमाफिया है। वहाँ तो बात सामने पहले ही आ गई है कि किनके संरक्षण वाले लोगों ने उकसाने का काम किया है, कौन लोग पीछे हैं वहाँ, तो साफ साफ वहाँ के बारे में बात आ ही गई, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। सर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रतिरोध रोज ग्रामीण कार्य, इसके बारे में क्या कहना सर? हाँ, ठीक बात है, मामला यह है स्मार्ट मीटर का, लेकिन अब इस विषय पर बात हो रही है, जहाँ भी संबंधित जगह वहाँ बात हो रही है। सर जीविका दीदी जो है वो अति हड़ताल पर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनको मांगे है कि हम लोग का वेतन नहीं मिल पा रहा है। भैया सबकी अपनी अपनी मांग है, उनकी मांग पर जिनको ध्यान देना है लोग दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो संपर्क में लोग होंगे। एक अशोक चौधरी का बयान ट्वीट हुआ है, उसमें बवाल मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? फालतू किस्म का उनका बयान है। उम्र से क्या होता है, उम्र किसी की 35 साल हो और बिल्कुल निकम्मा हो, इससे थोड़ी उसकी योग्यता हो जाती है। नीतीश कुमार जी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उम्र को हवाला देते हुए नीतीश कुमार जी अभी भी जितनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, एकदम नीचे तक आम लोगों से मिल रहे हैं, रात दिन विकास के काम में लगे हुए हैं, सरकार का भी काम कर रहे हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भी घूम रहे हैं।